नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 10वीं कक्षा के अध्याय 9 संगतकार, जिनके लेखक मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। वे दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास के काम करने के बाद भोपाल में भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह के में सहायक संपादक बने। इसके बाद 1983 में उन्होंने जनसत्ता अखबार के साहित्यिक संपादक का पद संभाला। उनकी रचनाएं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। मंगलेश जो अनुवादक भी थे, इनकी कविताओं का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी अन्य कई भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित हो चुका। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन करते रहे। कवि मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवाद, छल छद्म दोनों का प्रतिकार हुआ है। इन्होंने यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, अपितु विरोध में एक सुंदर सपना रचकर किया है। उनका सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। संगतकार में लिखते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी आवाज़ का साथ देती वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, पैदल चलकर सीखने वाला, दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कहते हैं कि जब गायक गाता है तो उसके साथ कांपती हुई आवाज़ सहायक गायक की होती है। ऐसा लगता है जैसे वह सहायक गायक उसका भाई हो। जिस प्रकार छोटा भाई हर कार्य क्षेत्र में बड़े भाई का साथ देता है, वैसे ही सहायक गायक मुख्य सहायक के स्वर का साथ देकर उसके गायन की कमियों को ढक देते हैं। वह एक शिष्य की तरह आज्ञाकारी लगता है। जब मुख्य गायक को सहायक गायक की आवश्यकता पड़ती है तो सहायक गायक वहीं अपना दायित्व निभाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह मुख्य गायक की ऊंची आवाज़ पर उसका साथ देने के लिए दूर से पैदल चलकर आया कोई रिश्तेदार हो। वह पुराने समय से मुख्य गायक की ऊंची आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ निकाल रहा है। पुराने समय में मुख्य गायक की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाता आ रहा है पुराने समय से। फिर लिखते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक आनंद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभालता रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसे कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बढ़ाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या उसके स्वर में जो ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे किलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। सार रूप में यही समझ सकते हैं कि गायक
का साथ देने वाला सहायक गायक उसके स्वरों को फिर से दोहराता है, जिसे मुख्य गायक अपने स्वरों को संभाल लेता है। उसकी हिचक समाप्त हो जाती है, उसका स्वर जो मंद पड़ रहा था उसे शक्ति अनायास ही आ जाती है। मुख्य गायक की किलता सफलता में बदल जाती है। सहायक गायक मुख्य गायक के स्वर को ऊंचा उठाने का जो प्रयास करता है, उसे सहायक गायक की मानवता ही कहा जा सकता है। तभी वह मुख्य गायक को गान में सफलता प्रदान करवाता है। प्रश्न है कि प्रसिद्धि पाने वाले, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं और लेते हैं। जैसे हौसला बढ़ाकर, प्रकार शाबाशी देकर किसी भी प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले विद्यार्थी को प्राचार्य महोदय द्वारा सम्मानित किया जाता है। उसे पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है तथा सभी विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा का अनुगमन करने की सलाह दी जाती है। विद्यार्थियों द्वारा तालियों की गिड़गिड़ाहट भविष्य के लिए उसके उत्साह को बढ़ा देती है। तो ये संगीतकार कई तरह से अपने मुख्य गायक का मददगार होता है, भाई की तरह, रिश्तेदार की तरह, आज्ञाकारी छात्र की तरह। तो विद्यार्थियों, आप इन्हें पढ़ें और गहन अध्ययन कर इसके सार को ग्रहण करें और लिखित रूप में भी बनाएं। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।